हेलो। तो ये जो हमारा वीडियो है उसमें अभी हम लाइट टॉपिक पढ़ रहे थे और लाइट टॉपिक में जो हम रिफ्लेक्शन है उस चीज़ को कैरी कर रहे थे अभी। तो प्लेन मिरर के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी कर रखे थे। उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर पे आए थे और स्फेरिकल मिरर के बारे में हम पढ़े थे कि स्फेरिकल मिरर जो वो दो टाइप का होता है जनरली। वो एक कनकेव मिरर और दूसरा होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर को ही हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और जो हमारा कन्वेक्स मिरर है उसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, तो हम कुछ चीज़ें हैं जो देख चुके थे, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, और अपर्चर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है। ये सब जो टर्म है वो सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जिक्र एक बार और चर्चा कर रखे थे। ठीक है, तो अब जो है वो कुछ रूल्स है, 4 रूल्स है जो इम्पॉर्टेंट है। उस रूल्स को समझने के बाद, उस रूल्स को आपको याद होना चाहिए, उसके बाद आप इमेज ड्रॉन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का कर सकते हैं। ठीक है, वो 4 रूल्स क्या, उस 4 रूल्स को देखिएगा बहुत ही ध्यान से। 4 रूल्स, ठीक है, ये 4 रूल्स है कि ये 4 रूल्स अगर आपको अच्छे से याद है, ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो ड्रॉन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिएगा, मान के चलिए कि कोई भी एक कनकेव मिरर है, सपोज कीजिए हमारा एक क्या है, कनकेव मिरर है। ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो पी एक्सिस मीन्स हम कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हमारा क्या होता है, पोल। ओके, ये मान के चलिए फोकस, और ये क्या हमारा सेंटर। ठीक है, तो पहला रूल, ये रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखिएगा रूल नंबर 1 क्या कहता है कि कोई भी रेज अगर बहुत ही डिस्टेंस से आ रहा है, मतलब बहुत ही इन्फिनिटी डिस्टेंस से आ रहा है, सपोज कीजिए बहुत डिस्टेंस से आ रहा है, दैट इज इन्फिनिटी। तो कोई भी रेज अगर बहुत दूरी से आ रहा है तो वो कैसा आएगा, पैरेलल आएगा। मान के चलिए रेज क्या हो रहा है, पैरेलल आ रहा है। ठीक है, तो ये रेज जो बहुत डिस्टेंस से आ रहा है और ये पैरेलल आ रहा है, तो वो कनकेव मिरर के सरफेस से टकराने के बाद, ठीक है, वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। एवरी रेज कंसंट्रेट और कन्वर्ज एट द फोकस, मतलब जितने भी रेज आपके इन्फिनाइट से आ रहे हैं विच इज पैरेलल हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा। हो सकता है वो नंबर ऑफ रेज भी इन्फिनाइट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो सारे रेज टकराने के बाद क्या होगा, फोकस से पास करेगा। ये पहला लॉ कहता है। ठीक है, मतलब पहला रूल कहता है। ठीक है, तो ये लॉ में आप लिख सकते हैं कि व्हेन अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस या इट विल पासेस थ्रू फोकस। फर्स्ट रूल। ठीक है, सेकंड रूल देखिएगा, सेकंड रूल इसी का कन्वर्स अगर हम कर दें, माने चलिए रूल्स 2 को हम इसी का कन्वर्स अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा। सपोज कीजिए ये क्या है, एक कनकेव मिरर है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, पी एक्सिस, ये क्या हमारा पोल, ये हमारा क्या है फोकस, और ये क्या हमारा सेंटर। तो मतलब अगर कोई रेज, मान के चलिए कोई रेज, ठीक है, फोकस से निकल रहा है, ठीक है, तो वो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल। मतलब जैसे यहाँ पे फोकस से निकला, इस पे गया, टकराया, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हो सकता है कि वो भी रेज क्या हो, इन्फिनाइट भी हो सकती है। जैसे ये गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फिर ये रेज गया, टकराया, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो सेकंड रूल को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि व्हेन अ रेज originate from focus, when a rays originate from focus after striking on the mirror it will be parallel to the principal axis। आप इस चीज को लिख लें। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर सेकंड है। ओके, अब रूल नंबर 3 देखिएगा थोड़ा ध्यान से। रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 क्या कहता है उस चीज को देखिएगा। मान के चलिए कि ये क्या है, एक हमारा कनकेव मिरर है। ठीक है,
और ये क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस विच इज पी एक्सिस। ओके, ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस और ये है आपका सेंटर। तो कहता क्या है रूल कि कोई भी रे अगर मान चलिए सेंटर से आ रहा है, ठीक है, तो जैसे ही सेंटर से आएगा वैसा ही सेंटर से चला जाएगा। मतलब जैसे मान चलिए ये सेंटर है और यहाँ से ये रे गया, यहाँ पे टकराया, तो उसी रास्ते से फिर क्या हो जाएगा, बैक आ जाएगा। तो आप लिखिएगा कि व्हेन अ रे इंसिडेंट फ्रॉम सेंटर टू द मिरर आफ्टर स्ट्राइकिंग और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हैं, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट कम्स बैक इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। मतलब वो अपने ही डायरेक्शन में फिर क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा। मतलब मान चलिए ये ऐसे गया सेंटर से पास होके, तो फिर उसी के डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर ये ऐसे गया तो उसी के डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर 3 है, ठीक है। तो रूल नंबर 4 एंड लास्ट लिखिएगा, देखिएगा ध्यान से। लास्ट रूल्स विच इज रूल नंबर 4। ये रूल नंबर 4 क्या कहता है कि मान के चलिए क्या है, कनकेव मिरर है, ये क्या है पी एक्सिस, ये क्या आपका पोल, ये क्या आपका फोकस और ये क्या आपका सेंटर, ठीक है। तो रूल कहता है कि कोई भी रे अगर पोल पे फॉल कर रहा है, पोल पे फॉल कर रहा है, जैसे ये रे जो है वो कहाँ फॉल कर रहा है, पोल पे, ठीक है। तो मान के चलिए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, मान के चलिए एंगल आई बना रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होगा वो उतना ही एंगल का फॉर्म करेगा जितना एंगल आई था। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन अ रे strike on a pole, when a ray strike on a pole, then after reflection angle of incidence is equal to angle of reflection, ठीक है। ये हमारा रूल नंबर 4 है, ठीक है। ये 4 रूल्स को आप दिमाग में बसा लें सदा के लिए, ताकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को फॉर्म कर सके, ठीक है। अब देखिएगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। उस चीज़ के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप बताइएगा सोच के पहले इस चीज़ से कि देखिएगा, अगर मान के चलिए हमारा एक क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हमारा पोल, ये क्या हमारा फोकस और ये क्या हमारा सेंटर, ओके। अब बताइए कि इमेज जो है वो कहाँ कहाँ फॉर्म करेगा, ये चीज़ हमको निकालना है, ठीक है। तो आप पहले हमको ये बताइए कि ऑब्जेक्ट को आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आप काउंट लेफ्ट साइड से करना स्टार्ट करें चाहे राइट साइड से काउंट डाउन करना स्टार्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर मान चलिए हम लेफ्ट से करना स्टार्ट करते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं। जैसे मान चलिए सपोज कीजिए कि सन का अगर हमको इमेज बनाना हो तो सन जो है वो मान के चलिए अगर मेरे पास यहाँ मिरर है तो मिरर से जो सन का डिस्टेंस है वो बहुत ही दूरी है, तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं क्या चीज़, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अगर सन का इमेज अगर फॉर्म करना है तो हम कह सकते हैं कि सन एक ऑब्जेक्ट है। ध्यान से सोच के बताइएगा, सही है क्या। सन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और अगर सन ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज फॉर्म करना है तो सन का डिस्टेंस कितना हम कंसीडर करें, इन्फिनाइट पे, ठीक है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट एक कहाँ पे है, इन्फिनाइट पे, बोलिए सही है क्या। सेकेंड चीज़ अब आएंगे, अब हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं इधर है, मतलब सेंटर के पीछे, मतलब बियॉन्ड सी। ध्यान से बताइएगा, तो सेकेंड में हम कह सकते हैं कि सेंटर के बियॉन्ड सी है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड सी पे है, ठीक है। वो चीज़ आप लोग को दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। यस अब सेकंड हमारा क्या था, बियॉन्ड सी, ठीक है, मतलब इधर कहीं पे, ठीक है। अब थर्ड चीज़ बताइए कहाँ पे होगा, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें, सेंटर पे रखें।
तो ऑब्जेक्ट एट सी, मतलब ये थर्ड कंसेप्ट आया, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन्फिनिटी पे हो गया, बियॉन्ड सी हो गया, और थर्ड में हम क्या चीज़ रख रहे हैं, सी पे रख रहे हैं, ठीक है। फोर्थ चीज़ आप सोच के बताइए, अब कहाँ होगा, सी पे भी हो गया, सी के पीछे भी हो गया, बहुत डिस्टेंस इन्फिनाइट पे भी हो गया, तो अब कहीं सी और एफ के बीच में हम कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब कहीं पे भी हम बिटवीन सी एंड एफ के बीच रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, बिटवीन सी एंड एफ, बोलिए सही है क्या। एंड फिफ्थ अगर हम आपसे पूछे कि कहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड कर सकते हैं, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सी और एफ के बीच रखा गया है, ना कि एफ पे रखा गया है। तो अब मेरे पास जो फिफ्थ केस है वो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट एफ, जैसे एट सी था उसी प्रकार हमारा क्या होगा, एट एफ, ओके। एंड सिक्स्थ के बारे में अगर पूछे कि कहाँ रख सकते हैं, तो आप देख रहे हैं एफ और पी के बीच भी हम रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे या यहाँ पे या फिर यहाँ पे, मतलब कहीं भी बिटवीन एफ एंड पी, ओके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिटवीन एफ एंड पी, बोलिए सही है। अब देखिएगा बहुत लोगों को कंट्राडिक्शन ये उठता है कि ऑब्जेक्ट को हम पोल पे भी रख सकते हैं, बोलिए। तो सेवेंथ पोजीशन जो है वो लोग बोलेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें, पोल पे, ठीक है। तो देखिएगा कि ऑब्जेक्ट को जब हम पोल पे रख रहे हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि ये नॉट पॉसिबल है। वाई? बिकॉज क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हम पोल पे इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि पोल जो है वो लोकेटेड होता है इनसाइड द मिरर। आप ध्यान से सोचिए इस चीज़ को कि ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना है, अगर पोल कहाँ है, इनसाइड द मिरर। तो अगर ये हमारा मान के चलिए हाथ दिख रहा होगा, ये हाथ को अगर हम ऐसे कर रहे हैं मतलब कनकेव मिरर है, ओके। अब कनकेव मिरर में पोल जो है वो इनसाइड द मिरर है, ठीक है। तो वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को कैसे प्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कांट प्लेस एट द पोल, ओके। ऑब्जेक्ट कांट प्लेस द ऑब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट को ही नहीं प्लेस कर सकते हैं पोल पे तो हम उसके इमेज कैसे बना सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या। मतलब कि ऑब्जेक्ट कांट प्लेस्ड ऑन द पोल, दैट्स वाई इमेज इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप लिख लें। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंट्राडिक्शन आता है कि हम पोल पे अगर ऑब्जेक्ट को रख दें तो इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ पहले आप जानें कि पोल इज लोकेटेड इनसाइड द मिरर, दैट्स वाई वी कांट प्लेस द ऑब्जेक्ट एट द पोल, सो इमेज इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब ये कुल मिलाकर हमारे पास कितना केस है, 6 केस है, ठीक है। अब हम जो है वो बारी बारी करके सारे ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करके उसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे ले रहे हैं, देखिएगा इनफिनाइट पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ ले रहे हैं, इनफिनाइट पे, ठीक है। अब इस चीज़ को पहले आप एक बार, हो सकता है अगर आपके पास स्क्रीनशॉट का अवेलेबल हो तो स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर आप अगर नोट्स बना रहे तो नोट्स में लिख ले इस चीज़ को पहले, उसके बाद हम बारी बारी करके एक एक करके देखना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए पहला हम कहाँ था, ऑब्जेक्ट था मान चलिए सन, ये हमारा क्या है, सन, ओके। तो सन का डिस्टेंस कितना है इस मिरर से, इनफिनाइट। ये हमारा केस 1 है, आप इसको लिख सकते हैं केस 1 भी लिखें या फिर आप टाइप 1 लिख लें, टाइप 1 लिखें या फिर केस 1 लिखें, ठीक है, आपकी मर्जी है। वैसे ज़्यादा बेस्ट है केस 1 आप लिख लें, ठीक है। और उसमें लिख ले कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, आप लिख ले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन इमेज फॉर्म्ड, ठीक है, वहाँ तक लिख ले। तो मान के चलिए अगर ये सन है, ठीक है, तो सन है इसका मतलब इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है। अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है तो यहाँ से जितना भी रेज आएगा वो कैसा रेज होगा, पैरेलल। क्योंकि अभी हम देखे थे जस्ट रूल में कि कोई भी रूल जो है मतलब कोई भी रेज पैरेलल आता है, कब, जब इन्फिनाइट से आता है तो कोई भी रेज अगर पैरेलल आ रहा है तो रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 जो भी है वो रूल को आप याद कर लें, नंबरिंग याद नहीं हमको। तो रूल नंबर शायद फर्स्ट ही था कि जब हमारा पैरेलल रेज आ रहा है
तो आफ्टर स्ट्राइकिंग वो कहां से पास करेगा? फोकस से। दिख रहा होगा कि ये जितने भी रेज आ रहे हैं, नंबर ऑफ रेज अगर कोई पूछे कि हाउ मैनी नंबर ऑफ रेज आर पॉसिबल व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द इन्फिनाइट, तो रेज भी कितना होगा? इन्फिनाइट हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिएगा पहले, उससे पहले आप नोट डाल के लिख लें। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रेज, क्वेश्चन लिखेगा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रेज टू ड्रॉ अ इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ रेज होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो उसका आंसर आप लिख लीजिएगा मिनिमम 2 रेज, आंसर लिख लीजिएगा मिनिमम नंबर ऑफ रेज विल बी 2, ओके। अब देखिएगा, तो अभी तो मिनिमम हम ले रहे हैं 2, तो मैक्सिमम तो हम 10 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, मिनिमम हमको 2 लेना है। तो अब देखिएगा ये 3 रेज गया, स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद रूल के अकॉर्डिंग ये कहाँ से गुजरना चाहिए? फोकस से। तो जिस पॉइंट से गुजर रहा वो पॉइंट क्या है? फोकस। और ये जितने भी रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, हम कह सकते हैं ऐसा भी कि कन्वर्ज हो रहा है किस पे? एफ पे। आफ्टर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब लाइट